हे गाइस, वेलकम बैक टू कलेर्स क्लासेस। हमारे कुछ फैक्टर अफेक्टिंग रहते थे डिविडेंड डिसीजन के, तो उन्हीं के साथ हम शुरू करते हैं। तो हमारा 7th था यहाँ पर टैक्सेशन पॉलिसी। तो जो टैक्सेशन पॉलिसी है वो भी हमारे डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करती है, लेकिन कहाँ तक अफेक्ट करती है, कैसे अफेक्ट करती है, वो देखेंगे हम यहाँ पे। डिपेंड, और ये चीजें जो डिपेंड करती हैं वो टैक्स पॉलिसी पे करती हैं कि टैक्स पॉलिसी क्या कहती है। तो अगर जो टैक्स रेट है डिविडेंड का वो ज्यादा है, तो टैक्स रेट के ऊपर बेसिकली ये डिविडेंड डिसीजन डिपेंड करता है कि अगर टैक्स रेट ज्यादा लग रहा है तो डिविडेंड कम देना है। अगर जो टैक्स रेट हमारा कम लग रहा है तो डिविडेंड ज्यादा डिक्लेयर करा जा सकता है इस तरीके से। लेकिन अब क्या हो गया है कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी जो डिविडेंड इनकम है वो टैक्स फ्री हो गई है। इनको कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा उनकी डिविडेंड इनकम पे। तो यहाँ पर जो शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए जो डिविडेंड है वो हायर डिक्लेयर करा जा सकता है और वो हायर जो डिविडेंड है वो मांग सकते हैं कंपनी से। नेक्स्ट आता है स्टॉक मार्केट रिएक्शन। स्टॉक मार्केट मींस जहां पर शेयर्स को खरीदा या बेचा जाता है वो मार्केट, उस मार्केट का रिएक्शन। इस मार्केट के रिएक्शन पर डिपेंड करता है डिविडेंड डिसीजन। ये जो मार्केट रिएक्शन है ये अफेक्ट करता है हमारे डिविडेंड डिसीजन को। तो डिविडेंड और जो मार्केट वैल्यू है शेयर्स की वो डायरेक्टली रिलेटेड है एक दूसरे से। इट मीन्स कि अगर जो डिविडेंड है उसको हम हायर रेट डिक्लेयर करेंगे डिविडेंड डिसीजन का, इट इज कंसिडर्ड टू बी गुड न्यूज। इसको अच्छा माना जाएगा कंपनी के लिए, क्योंकि जितना ज्यादा डिविडेंड का रेट जो है इंक्रीज होगा ना उतनी ज्यादा कंपनी की रेपुटेशन अच्छी होगी, उसके शेयर्स की मार्केट वैल्यू भी बढ़ेगी उतनी ही जितनी डिविडेंड की रेट बढ़ेगी। तो एज अ रिजल्ट अगर जो शेयर का प्राइस जो है वो भी इंक्रीज होगा। तो सिमिलरली अगर डिविडेंड डिक्रीज हुआ तो कंपनी के जो शेयर्स का मार्केट प्राइस है वो भी उतना ही अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो एक जो फाइनेंस मैनेजर है उसको ये चीज ध्यान में रखनी होती है कि अगर डिविडेंड में इंक्रीज होता है तो कंपनी की रेपुटेशन भी जो है डाउन जाने वाली है और उसके मार्केट शेयर प्राइस जो है वो भी फॉल होंगे। तो ये चीजें उसको ध्यान में रखते हुए जो रेट है डिविडेंड का वो डिटरमाइन करना है। उसके बाद आता है हमारा एसेस टू कैपिटल मार्केट। इन केस अगर कंपनी को कोई नीड है, उसको अभी पैसे की बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है, तो अगर वो कैपिटल मार्केट में जाते हैं और उसको इजीली जो फंड है जो फाइनेंस है उसको इजीली मिल जाता है, तो यहाँ पर जो कंपनी है उसको हायर रेट ही जो है डिविडेंड का डिक्लेयर करना चाहिए। क्योंकि भाई कंपनी ने जैसे ही डिमांड रखी वैसे ही उसका फाइनेंस अरेंज हो गया, उसकी कैपिटल अरेंज हो गई है कैपिटल मार्केट से। तो इसीलिए जो कंपनी है उसको हायर रेट भी क्या करना चाहिए, डिक्लेयर करना चाहिए। क्योंकि जितना इजीली उसको फाइनेंस मिल गया है, अगर ना अवेलेबल होता तो उसकी अपॉर्चुनिटीज वगैरह जो भी हैं वो चली जाती। तो कंपनी जो है यहाँ पर उसको हायर रेट ही देना चाहिए डिविडेंड का, क्योंकि जो पर्सन्स हैं उन्होंने कंपनी अच्छी है उसकी रेपुटेशन को देखते हुए जल्दी से जो फाइनेंस उसको अवेलेबल करवा दिया या फिर उसके शेयर्स खरीद लिए किसी तरीके से। तो यहाँ पर जो हायर रेट है कंपनी को वो देना ही चाहिए। उसके बाद आता है लीगल कंस्ट्रेंट्स। जो डिविडेंड पॉलिसी है कंपनी की शुड ऑलवेज रिमेन कन्फाइंड विद इन द लिमिट्स प्रोवाइडेड बाय लॉ। जो डिविडेंड पॉलिसी होती है ना कंपनी की वो अकॉर्डिंग टू लॉ रहेगी, हमेशा लॉ की लिमिट्स के अंदर ही रहेगी, अकॉर्डिंग टू द लीगल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग। एक कंपनी जो है वो डिविडेंड की पेमेंट एक तो अपने पेड अप शेयर कैपिटल से नहीं कर सकती, उससे जो है कंपनी की कैपिटल कम होगी, विच विल एडवर्सली अफेक्ट द सिक्योरिटी। जो डेट प्रोवाइडर्स हैं उनकी सिक्योरिटी को वो कंपैरेटिवली क्या करने वाला है, अफेक्ट करने वाला है। क्योंकि डेट प्रोवाइडर्स ने किस अश्योरेंस पे उनको जो लोन वगैरह है वो दिए हैं, उनके कैपिटल को देखते हुए एक तरीके से उनकी बैलेंस शीट को एनालाइज करने के बाद भी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है तो उन्होंने दे दिया। उनकी सिक्योरिटी भी तो हर्ट हो रही है, यहाँ पे उनकी सिक्योरिटी अफेक्ट हो रही है। Therefore, it should be kept in mind that the dividend is not being paid out of the capital। तो डिविडेंड कैपिटल में से पे नहीं करा जाएगा। तो आर्टिकल 205 ऑफ द कंपनी लॉ क्या कहता है, डिविडेंड कैन बी पेड आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। या तो डिविडेंड करंट ईयर के प्रॉफिट में से पे करा जाएगा या प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट जो रिटेन कर रखा है, रिजर्व प्रॉफिट जो है उसमें से पे किया जाएगा। आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द प्रोविजंस मेड फॉर डेप्रिसिएशन, के लिए जो प्रोविजंस होने हैं उनको कंसीडर करने के बाद या तो करंट ईयर के प्रॉफिट में से पे होगा या प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट में से पे होगा। कैपिटल में से पे नहीं कर सकती, उससे कैपिटल रिड्यूस होती है और जो डेट प्रोवाइडर्स हैं उनकी जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पर अफेक्ट हो रही है। तो एक तरीके से ये कंपनी के ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन है, एक तरीके से बैन है कि वो जो है कैपिटल में से पे नहीं कर सकती भाई, करंट प्रॉफिट या फिर प्रीवियस ईयर प्रॉफिट में से ही पे करना है उसको।
नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल कंस्ट्रेंट्स। कॉन्ट्रेक्चुअल कंस्ट्रेंट्स के अंदर हमारा क्या होता है, कॉन्ट्रेक्चुअल कंस्ट्रेंट्स मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, एक तरीके से कंपनी के ऊपर जो लगी हुई है। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो भी है, व्हेन अ कंपनी रिसीव फाइनेंस इन द फॉर्म ऑफ डेट, जब डेट के फॉर्म में कंपनी फाइनेंस रिसीव कर रही है, फाइनेंस को प्रोक्योर कर रही है, एक्वायर कर रही है, द डेट प्रोवाइडर कैन पुट अ बैन, तो डेट प्रोवाइडर कंपनी के ऊपर एक बैन लगा देते हैं कि डिविडेंड की पेमेंट नहीं होगी। सबसे पहले प्रायोरिटी हमको दें भाई, सबसे पहले हमको जो है इंटरेस्ट पे करा जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट पे मूव कर सकते हैं। तो कंपनी के ऊपर एक बैन लग गया है कि सबसे पहले जो डेट प्रोवाइडर्स हैं उनको इंटरेस्ट दिया जाए, उसके बाद वो डिविडेंड वगैरह पे कर सकते हैं। तो एक तरीके से कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन कंपनी के ऊपर एक तरीके से बैन लगा दिया गया। तो यही थे हमारे डिविडेंड डिसीजन के फैक्टर अफेक्टिंग। उसके बाद आता है हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग हमारा क्या होता है, अभी यहाँ पर हम पढ़ रहे थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, कैसे फाइनेंस को मैनेज करना है, उसी से रिलेटेड हमने 3 डिसीजंस भी पढ़े। उसके बाद आते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की, फाइनेंस को लेकर प्लानिंग करना है। जैसे मैनेजमेंट के अंदर हम सबसे पहले प्लानिंग करते हैं, वैसे ही जैसे हमारा अलग से एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, तो उसमें भी सबसे पहला टास्क हमारा प्लानिंग ही होना है। प्लानिंग करने के बाद ही जो सारे के सारे फंक्शन है आगे नेक्स्ट चलते हैं। तो सबसे पहले हमारा प्लानिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और फाइनेंस को लेकर भी प्लानिंग करना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, टू प्री डिटरमाइन व्हाट इज टू बी डन इन फ्यूचर इज कॉल्ड प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है कि हमें फ्यूचर में क्या करना है, कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, ये सारी चीजें, यानी कि हम फ्यूचर से रिलेटेड हम सारी चीजें सोचते हैं, सारे क्वेश्चंस जो हमारे माइंड में आते हैं वो फ्यूचर से रिलेटेड आते हैं प्लानिंग के अंदर, कि क्या हमें करना है इन फ्यूचर, वो प्लानिंग होता है। तो अ फाइनेंस मैनेजर हैज टू फॉर्मुलेट प्लान रिगार्डिंग फ्यूचर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। तो एक फाइनेंस मैनेजर किस बारे में सोच सकता है कि जो क्या क्या फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, क्या क्या जरूरतें उसको फाइनेंस से रिलेटेड अराइज हो सकती हैं फ्यूचर के अंदर, इट्स प्रोक्योरमेंट एंड यूटिलाइजेशन, और उस जो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट उसको होने वाली है, जिस फाइनेंस की जरूरत उसको पड़ेगी इन फ्यूचर, जो अपॉर्चुनिटीज अराइज होंगी या फिर कोई भी जो ऐसी अनसर्टेनिटीज अराइज होंगी उनके लिए, तो वो जो फाइनेंस है वो कहाँ से प्रोक्योर करेगा, मीन्स किन किन सोर्सेज से वो उसको एक्वायर करेगा, और उसका यूटिलाइजेशन कैसे करेगा, उसको कहाँ इन्वेस्ट करेगा, कौन सी जगह बेस्ट रहेगी उसको इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि इन्वेस्ट भी बेस्ट प्लेस पे ही होता है जहाँ से उसको अच्छा रेट ऑफ रिटर्न भी मिले। तो फाइनेंशियल प्लानिंग देयरफॉर रेफर्स टू सबसे पहले डिटरमाइन करना, predetermining of financial activity so that the objective of the organization could be achieved. Financial planning implies forecasting financial need. Financial planning के अंदर हम कह सकते हैं कि सबसे पहले हम forecast करते हैं financial needs को, कि क्या क्या हमारी financial requirements है organization की, किन किन sources से हम उनको acquire करेंगे, and then उनका efficient utilization हम कहाँ पे करेंगे, कहाँ पर हम उनको invest करेंगे, ये होता है हमारा financial planning। फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर 3 चीजें डिटरमाइन होती है, रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, यही होता है हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग। तो इसी के साथ हम करते हैं आज की वीडियो को, एंड इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।